हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्टडी स्मार्ट। दिस इज़ माय न्यू चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट वरीड हो रहे हैं जिन लोगों की 2023 में सिलेक्शन हुई है सीजीएल 2023 में। अभी केस लगा रखा था, मतलब एसएससी के अगेंस्ट कुछ बच्चों ने जिनकी सिलेक्शन रुक गई थी क्योंकि फ़ाइनल आंसर की जो है उसकी वजह से, क्योंकि एसएससी ने जो फाइनल आंसर की निकाली है उसकी वजह से कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। और उन स्टूडेंट का ये कहना है कि ये जो आंसर की है एसएससी ने दी है इसमें फॉल्ट है, हमारे वाली जो आंसर की है वो करेक्ट है, इसकी जांच भी कर लो तो वो करेक्ट आएगी। तो यहाँ पे कोर्ट ने जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है इसके रिगार्डिंग कि जो लोग भी अपॉइंट होंगे तो डिपार्टमेंट को नोटिस भेजा है। और वो नोटिस क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस नोटिस को पढ़ने से पहले एक दो बातें मैं आपको कहूँगा। इसमें दो टर्म यूज़ होंगी। अगर कोई लॉ का स्टूडेंट उसको पता होगा डेफिनेटली, जिसने लॉ की तैयारी की है, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट टू एंड विदाउट प्रिजुडाइस दो वर्ड हैं, इनका मतलब मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट टू, इसका मतलब ये है कि इस पार्टी की, सब्जेक्ट टू के आगे कोई भी पार्टी, कंपनी या कोई भी अथॉरिटी है, ठीक है, उसकी बात सुननी पड़ेगी, ठीक है, उसको भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। एंड विदाउट प्रिजुडाइस मतलब जिसमें किसी का नुकसान ना हो, क्षति ना पहुँचे सामने वाले को, इसके बाद जिसका नाम लिखा होगा। तो अब हम पढ़ते हैं, ये है अपॉइंटमेंट लेटर टू बी इशूड टू सक्सेसफुल कैंडिडेट, ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द above cited subject and state as follows. It is informed that the declaration of result of the said exam CGL 2023, और यहाँ पे ये इन्होंने केस नंबर लिख दिया, has been filed by some of the candidates, जिसमें रिट पटिशन डाली गई शुभम पॉल एंड अदर्स, डेफिनेटली एसएससी के अगेंस्ट डाली है। और मतलब ये वही स्टूडेंट है जिनके एसएससी के फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग मार्क्स कम हो रहे होंगे और सिलेक्शन नहीं हुई। अब यहाँ पे देखिए दिल्ली हाई कोर्ट में डाली है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, द ग्रीवेंसेस ऑफ द पेटिशन इज रिलेटेड टू फाइनल आंसर क्यों, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट वाइड इंटरिम ऑर्डर 21/12/2023, इस ऑर्डर में ये कहा गया है कि अगर पेटिशनर जीत जाते हैं तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट डायरेक्शन वुड बी इशू टू इंश्योर दैट नो प्रेजुडिस कोज टू देम। मतलब जो भी अगर वो जीत जाते हैं तो जो भी उनके लिए वाजिब बनेगा उनको कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। सीधी सी बात है कि अगर उन लोगों का फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग, जो इनके अकॉर्डिंग मतलब सही होगा, तो अगर इनकी सिलेक्शन हो रही होगी तो वो इनको मतलब वो पोस्ट मिलेगी। एक किस्म से ये लगा लो कि स्टे नहीं लगाया है। सिंस फाइनल ऑर्डर इज़ अबव केस येट टू बी प्रोनाउंस्ड, मतलब ये कौन जीता है कौन नहीं ये अभी प्रोनाउंस करना बाकी है। तो कमीशन के द्वारा जितने भी यूज़र डिपार्टमेंट को ये कहा गया कि अभी आप जो फॉर अपॉइंटमेंट दे रहे हो तो उसको रोको मत, लेकिन साथ में क्लोज लगा दो, टू ऐड ए क्लोज सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के लिए, कि आपकी जो अपॉइंटमेंट हुई है इस सब्जेक्ट टू, अब यहाँ पे आ गया ना वर्ड सब्जेक्ट टू, इसका मतलब यही है कि द आउटकम ऑफ ए केस नंबर फाइल्ड बाय शुभम पॉल एंड पार्स बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट, मतलब इसको कंसिडरेशन में लिया जाएगा कि अगर ये लोग जीत जाते हैं तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, और ये लोग की अगर सिलेक्शन होती है तो इन लोगों को सिलेक्शन दी जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये जस्टिफाइड बात कही गई है। अगर वो देखो आंसर की के अकॉर्डिंग ये लोग सच्चे हैं तो डेफिनेटली फिर ये लोग सच्चे हैं क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है। और मेरे को ऐसा लगता है, देखो एसएससी इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा कमीशन आयोग है, अगर इसमें कोई खामी पाई गई, इसके अगेंस्ट केस लड़ा जा रहा है, तो डेफिनेटली एसएससी पे एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा कि कैसे मतलब वो लोग क्वेश्चन पेपर वेंडर सेट करके क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं और उनके आंसर कीज़ इनको ही नहीं पता लगते, तो बहुत बड़ी एसएससी की फ़ॉल्ट होगी। बहरहाल आप इस सब पर क्या कहना चाहेंगे कि कौन जो है वो आपको किसके फाइनल आंसर की सही लगती है और कौन इसमें जीतेगा? तो अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।